श्रीनिवास गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नंदनंदन गोविंद दुष्ट संहार गोविंद श्रीनिवास गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नंदनंदन गोविंद दुष्ट संहार गोविंद 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 वराहमूर्ति गोविंद दशमुख वर्धन गोविंद वराह नरसिंह गोविंद वेणुगान प्रिय गोविंद वराहमूर्ति गोविंद दशमुख वर्धन गोविंद वराह नरसिंह गोविंद वेणुगान प्रिय गोविंद 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 धर्म संस्थापक गोविंद करुणा सागर गोविंद श्री मुक्तांगित गोविंद पद्मावती प्रिय गोविंद धर्म संस्थापक गोविंद करुणा सागर गोविंद श्री मुक्तांगित गोविंद पद्मावती प्रिय गोविंद 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 सारंगधर गोविंद सहस्रनाम गोविंद गरुडवाहन गोविंद येळुमलयाय गोविंद। भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, उनका वेंकटेश्वर सहस्रनामावली में विश्वव्यापी विश्वात्मा एवं ब्रह्मानंद अंतर बहिर्व्याप्त के रूप में उल्लेख है, अर्थात विश्व एवं विश्व के परे भी व्याप्त। विश्व में वेंकटेश्वर तिरुमला जैसा पवित्र स्थान और कोई नहीं है। परम ब्रह्म तिरुमला पर्वत से ही जगत का संचालन करते हैं। तिरुमल का अर्थ है पर्वत जो कि तिरु अर्थात ऐश्वर्य प्रदान करता हो। इसे श्री पर्वत भी कहा जाता है, जो कि समृद्धिदायी है, महालक्ष्मी का निवास स्थल है। संसार के सर्वाधिक धनी मंदिर श्रीवारी की पुरातनता वेदकालीन है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर भारतवर्ष में अद्वितीय है। औसत रूप में 40,000 और पर्व के दिनों में 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर एशिया में सबसे धनी और विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐसा स्थान है जहां पिछले 1,500 वर्षों से अखंडित धार्मिक पूजा होती आ रही है। मुख्य मंदिर द्राविड वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। यह मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर 400 फीट एवं दक्षिण से उत्तर की ओर 263 फीट है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ है। मंदिर के 3 घेरे हैं। गारे एवं ईंटों से बना 50 फीट ऊंचा पूर्वाभिमुख गोपुर 5 स्तरीय है। आनंद निलयम आशीर्वाद बरसाता स्वर्णिम गुंबद गर्भगृह के ऊपर है। आनंद निलयम को 16 जुलाई 1514 ईस्वी के कृष्णदेवराय द्वारा चढ़ाए गए सोने से मढ़ा गया। उन्होंने 30,000 स्वर्ण मुद्राओं से भगवान का कनक अभिषेक किया था। ये मंदिर सड़क, रेल एवं वायु मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े नगरों एवं कस्बों से जुड़ा है। 19 किलोमीटर लंबी कई अंधे मोड़ों वाली रोचक सड़क तीर्थयात्रियों को वेंकटाचल तक ले जाती है, जहां भगवान का वास है। तिरुमला एवं आसपास के क्षेत्र में रमणीक स्थलियों से घिरी 108 तीर्थ स्थलियां हैं। 20 लाख गैलन क्षमता वाली स्वामी पुष्करणी वराह, जिसे वराह पुष्करणी भी कहा जाता है, मुख्य मंदिर के निकट ही है। आदि वराह स्वामी का मंदिर पुष्करणी के उत्तर पश्चिमी तट पर बसा है। धारणा यह है कि यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से भी प्राचीन है। संप्रदाय पंथ के भक्तगण भगवान वेंकटेश्वर की अर्चना से पहले स्वामी पुष्करणी में स्नान करते हैं। पाप विनाशम एक अन्य पवित्र तीर्थ स्थली मुख्य मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसके नाम का अर्थ है कि इसमें स्नान से श्रद्धालुओं के पापों का नाश हो जाता है। आकाश गंगा नाम का झरना
मंदिर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर दूर है। इसका जल इतना पवित्र माना जाता है कि प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक एवं पूजा के लिए यहां से जल ले जाया जाता है। शीला तोरण तिरुमला में एक अद्भुत चीज है। एक ऐसी प्राकृतिक मेहराब है जो प्रकृति के विनष्टकारी थपेड़ों को सहते हुए 1000 वर्ष से टिकी है। 90 के दशक में इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया प्रकाश में आई। ये मेहराब 25 फीट लंबी तथा 10 फीट चौड़ी है। इसका निर्माण करपा सुपर समूह की नागरी क्वार्ट्ज़ाइट से हुआ है। तिरुमला पर्वत भी इसी से बना है। इस प्रकार के केवल 2 ही मेहराब विश्व में प्रसिद्ध हैं। पहला है यूएसए स्थित उठाका रेनबो आर्य ब्रिज और दूसरा यूके में क्वार्ट्ज़ाइट डेल रियाडियन से कटकर बनी मेहराब। पद्म पुराण में निश्चित तिथि का उल्लेख है। जब वैकुंठ से भगवान विष्णु का धरती पर अवतरण हुआ, तिथि थी सोमवार, एकादशी। आदि स्वयंभो मनो के एक कृत युग का ब्रापद माह में सिद्ध योग एवं श्रवण नक्षत्र वर्णित अवतरण स्थली है। स्वामी पुष्करणी के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित नारायणगिरी नामक पर्वत, जो गंगा से 200 योजन एवं पूर्वी समुद्र तट के पश्चिम में 5 योजन दूर लाखों सूर्य समान प्रकाशित सप्तगिरी के देव देवीय चिन्ह शंख एवं चक्र धारण करते हैं। उनकी रानियां लक्ष्मी एवं भूदेवी उनके वज को सुशोभित करती हैं। बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषण उनके बाहों, वच, कंधे तथा कान को सुशोभित करते हैं। कटी में पीतांबर पहनते हैं। विश्व के रक्षक भगवान वेंकटेश के वच पर एक गहरा काला तिल है, जिसे श्रीवत्सम कहा जाता है। यह लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान अपने दाहिने हाथ से पावन चरणों की ओर इंगित कर रहे हैं। इस दाहिने हाथ को वैकुंठ हस्तम कहा जाता है। बाएं हाथ को कटी हस्तम कहा जाता है, जो घुटने की ओर इंगित करता है। भगवान अपने भक्तों को अपने चरणों कमलों में समर्पित होने का आमंत्रण देते हैं, ताकि वे जीवन का भवसागर सुरक्षित पार कर वैकुंठ के असीमता में समा सकें। भगवान का मस्तक कर्पूर तिलक से देदीप्यमान है। लंबी सुघड़ नाक, भरे हुए गाल, जिन पर कानों से लटके मकर कुंडल सुशोभित हैं। गोल अधरों पर मोहक मुस्कान है। करुणा से भरे दीर्घ नयन, मुख से तेज फूट रहा है। यह सिर पे सुशोभित झिलमिलाता किरीट भक्तों में श्रद्धा जगा उन्हें भगवान पर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता है। श्री वाराह पुराण के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने जगत कल्याण हेतु ब्रह्मोत्सव मनाने का स्वयं ब्रह्मा को आदेश दिया था। इस दिव्य आज्ञा के पालन के लिए ब्रह्मा प्रतिवर्ष जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, ब्रह्मोत्सव मनाना आरंभ किया। इस उत्सव में सभी देवता तिरुमला पर सम्मिलित होते हैं। साथ ही असंख्य मनुष्य वनों, द्वीपों एवं दूर स्थित प्रदेशों से जैसे अंग, वंग, कलिंग, गौड़, कश्मीर, सिंधु, चौल, मालवा, पांडे, कौशल एवं कौश से आकर सम्मिलित होने लगे। सदियों से राजे, महाराजे, रानियां, सेनापति एवं महंत गण इस उत्सव को बढ़ चढ़कर मनाते आ रहे हैं। तिरुमला अपनी पूरी दिव्यता बिखेरती है। फूलों और दीपों से सज्जित होकर यहाँ का दृश्य एक दैवीय तृप्ति प्रदान करता है। तिरुमला में वार्षिक ब्रह्मोत्सव अश्वयोजा माह यानी के सितंबर-अक्टूबर के बीच नवरात्रि के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। वराह पुराण में ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान के साथ अनेक राजसी सामग्रियां एवं आभूषण होने का अति सुंदर वर्णन है। सजे हुए हाथी, बैल, घोड़े, रंगीन झंडे, छतरियां, एक विशेष प्रजाति के हिरन, चमेली के बालों से बने चंवर, नर्तक, सजी धजी स्त्रियां, कवि, गायक, पुराणवाचक, दोच्चारण करते ब्राह्मण एवं देवतागण भी अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाते इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ऐसा श्लोकों में वर्णन है। ब्रह्मा रथ इस शोभा यात्रा का नेतृत्व करता है।
जिसमें के आरोप ब्रह्मा विराजते हैं। विश्वक्सेन भगवान विष्णु के सेनापति, जो के शव दर्शन में गणेश एवं कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंदिर के चतुर्दिक ब्रह्मोत्सव का निरीक्षण करते घूमते हैं। प्रमुख भारी गण आदिशेष, अनंत तथा गरुड़ विश्वक्सेन का अनुसरण करते हुए प्रत्येक लोकों से देवताओं को ब्रह्मोत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्सव का आरंभ ध्वजारोहण से होता है। भगवान का गरुड़ चिन्ह वाली ध्वजा फहराई जाती है। मंदिर के चतुर्दिक गलियों में देवता को प्रतिदिन 2 बार 9 दिनों तक अलग-अलग वाहनों पर घुमाया जाता है, जो कि इस उत्सव का विशेष अंक है। तिरुमला अकेला मंदिर है जहां ध्वजारोहण सूर्य अस्त के पश्चात होता है। भगवान को मैसूर के पूर्व दीवान कोलागलम वीरना द्वारा चढ़ाए गए वज्र कवच से सज्जित स्वर्ण रथ में बैठ मंदिर के चतुर्दिक गलियों में राजसी आवरणों से युक्त शोभा यात्रा के साथ गुजरते हैं। उपदेवताओं की, जिनमें के अष्टदिक्पालक भी हैं, प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। भगवान परिक्रमा पूरी कर ध्वजारोहण के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। विष्णु सहस्रनाम के अनुसार भगवान गरुड़ ध्वज हैं, अर्थात ध्वजा पे गरुड़ चिन्ह धारण करने वाले। गरुड़ मंदिर के ध्वज स्तंभ की चोटी पर ब्रह्मोत्सव का निरीक्षण करते हैं। पेद्दशेष वाहनम सप्तगिरी के अधिष्ठाता को ज्योतिषम ज्योतिष कहा जाता है, अर्थात जो कि सभी देव्यमान वस्तुओं की दीप्ति में प्रदीप्त है। उन्हें महाद्योति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतर एवं बाह्य दोनों रूप में प्रकाशित। स्वयं ज्योति जो स्वयं यूं प्रकाशित है, वो भगवान परम पदनाथ के रूप में अपनी पत्नियों श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ जब वृहत शेष ग्रह पर प्रकट होते हैं, उनकी ज्योतिमय शोभा से लोगों के हृदय आनंदित हो उठते हैं। मराठा शासकों द्वारा समर्पित किए गए दुर्लभ पन्ने एवं हीरक जड़ित मुकुट से भगवान की छटा और भी प्रखर हो उठती है। इस पेद्दशेष वाहनम से आदिशेष पर दाहिना पांव मोड़े हुए और बायां पैर सीधा रखे विराजे हुए भगवान वैकुंठ नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर तथा बायां हाथ बाएं जंघा पर रखे और ऊपरी हाथों में शंख चक्र धारण किए हुए। चिन्ह शेष वाहनम। दूसरे दिन सुबह भगवान वेंकटेश्वर चिन्ह शेष वाहन पर उस रूप में आते हैं जैसा कि अनंत धाम स्थित उनके रूप का योगीगण स्मरण करते हैं। वे बायां पांव मोड़े आराम की मुद्रा में होते हैं। भगवान वेंकटेश
भूत भव्य भावत प्रभु हैं। भूत भविष्य एवं वर्तमान के नियंता हैं, चूंकि वो समय के इन तीनों पहलुओं से परे हैं। वे ही परम शाश्वत हैं, महामय अनश्वर हैं, अर्थात सनातन प्रभु अर्थात भगवान यही हैं। हंस वाहनम। दूसरे दिन शाम को प्रभु ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में दिव्य हंस वाहनम पर आते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विष्णु सहस्रनामम की व्याख्या में भगवान का निम्नोक्त वर्णन है। ज्ञान देते हैं वेद, जो वेद रूप में है और जीवियों हैं। वेद विद, जो वेद और उसके अर्थ को जानते हैं। वेदांग, वेद जिनके अंग हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि वो वेदांत के रचयिता तथा वेद ज्ञानी हैं। वेदांतकार, वेद विद एवं चाढ़म। गीता 15:15। संसार के प्रति अपने दायित्वों के कारण वे अंतरात्मा के रूप में अज्ञान के अंधकार का ज्ञान के प्रकाश से नाश करते हैं। ये हंस वाहनम स्थित सरस्वती रूप ब्रह्मा के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा स्वरूप का सही चित्रण करता है। सिंह वाहनम। अगले दिन सुबह भगवान सिंह वाहन पर योग नरसिम्हा के रूप में आते हैं। नरसिम्हा स्वरूप श्रद्धालु भक्तों को भगवान के नरसिम्हा अवतार का स्मरण दिलाता है। नरसिंह वपु अर्थात नर एवं सिंह का संयुक्त शरीर भगवान के योग कहा जाता है, जिसे योग के द्वारा प्राप्त किया जा सके। अर्थात जीव आत्मा एवं परमात्मा के एकीकरण पर शांत मस्तिष्क से ज्ञान द्वारा ध्यान का केंद्र।
सिंह वाहन पर बैठे दर्शन देते योग नरसिम्हा। भगवत गीता कहे भगवान के संदेश, जो मुझसे संपर्क में संलग्न रहते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। उनके भौतिक एवं आध्यात्मिक हितों की रक्षा करता हूं, को चरितार्थ करते हैं। मुत्तु पंदल वाहनम। तीसरे दिन संध्या बेला में भगवान वेंकटेश्वर कलिंग नरत्नम के रूप में दैवत्य के साथ मुत्तु पंदल वाहनम पर विराजते हैं। वाहन को अलंकृत करते हुए चमकते सफेद मोती और उनसे मेल खाते भगवान के कवच में लगे सफेद मोती इस वर्णन को चरितार्थ करते हैं। औजस, तेजो, द्रयुति घर। औजस का अर्थ है अंतर चेतना, तेजस का अर्थ है प्रबल और द्रयुति का अर्थ है कांति। मुत्तु पंदल वाहनम पर बैठे भगवान की भव्यता और दिव्यता इन शब्दों में कही जा सकती है। शक्तिशाली की शक्ति, प्रबल की प्रबलता और ज्ञान की कांति। कल्प वृक्ष वाहनम। ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन की सुबह विशेष रूप से शुभ होती है, क्योंकि भगवान दिव्य वृक्ष कल्पवृक्ष के नीचे खड़े वेणुगोपाल के रूप में बंसी बजा रहे होते हैं। साथ होती हैं उनकी पत्नियां श्रीदेवी एवं भूदेवी। मधुराष्ट्रकम अति सुंदर वर्णन है भगवान कृष्ण के बारे में। मधुराधिपति स्वयं मधुर हैं, सुखदाई एवं भक्तों का हृदय लुभाने वाले। वेणुगोपाल मधुराधिपति प्रभात की किरणों में आभा बिखेरते हुए वातावरण को मधुरता से भर देते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलिनम मधुरम, चलितम मधुरम भरितम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। वेणुरम धुरु रेणुरम धुरु, पाडीरम धुरु पादु मधुराव, नृत्यम मधुरम संख्यम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। किरणम मधुरम तरणम मधुरम, हर्णम मधुरम रमवम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा विचि मधुरा, सलिलम मधुरा कमलम मधुरा, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम, दायितम मधुरम कलितम मधुरम, फलितम मधुरम, मधुराधिपतिर्खिलम मधुरम। मधुरम 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 अखिलय मधुरम। सुगंधियों की गंध की तरह भगवान की मधुरता
तिरुमला के कण कण में समा जाती है जब भगवान वेणुगोपाल के रूप में दर्शन देते हैं। चौथे दिन की संध्या को पारंपरिक हार, चूड़ी, कुड़ुता, नाचियर श्री विल्लुपुदूर के श्री आंडाल के यहां से आता है। साथ ही अन्य अति पवित्र वस्तुएं जैसे कि हल्दी, फूल, तांबूल एवं रेशम भी श्री विल्लुपुदूर से भगवान के लिए एक बड़ी शोभा यात्रा के रूप में लाई जाती हैं। सर्वभूपाल वाहनम। चौथे दिन की संध्या का यह अलंकरण कृष्ण अवतार का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। एक बड़े बगोले के रूप में स्थित दैत्य बकासुर पर कृष्ण की विजय बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाती है। कृष्ण के रूप में भगवान अपनी दोनों पत्नियों श्रीदेवी एवं भूदेवी के संग सर्वभूपाल वाहन पर विराजते हैं। ये वाहन देवीय यान का रूप होता है, जिसे विमान भी कहा जाता है। मोहिनी अवतार। 5वें दिन की सुबह उत्सव मूर्ति श्री मलयप्पा स्वामीवारू मोहिनी अवतार लेते हैं। हाथों में सोने का तोता लिए हाथी दांत की पालकी में विराजते हैं। नाचियार तिरुकोलम में भगवान इस अवसर को शोभित करते हैं। ये अलंकार मधुरा भक्ति धारणा की व्याख्या करता है। श्री आंडाल भगवान के लिए मधुरा भक्ति यानी व्यक्तिगत प्रेम में डूब गई थी। श्रद्धा प्रेम का आधार अपने खुद के प्रेम के उद्देश्य की अनुभूति है, और यह तभी संभव है जबकि आभासी विभिन्नता के होते हुए भी लक्ष्य के साथ एकता की अनुभूति हो। ऐसे व्यक्तिगत प्रेम में डूबे भक्तों के लिए भगवान स्वयं को गौड़ कर लेते हैं।
गरुड़ वाहनम। तिरुमला में यह सामान्य रीति है कि गरुड़ सेवा के दिन राज्य सरकार अपना सम्मान प्रकट करती है। राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी विशाल शोभा यात्रा के साथ आकर भगवान को वस्त्र चढ़ाता है। गरुड़ सेवा विशेष पवित्र अवसर होने के नाते इस दिन भगवान को राजसी समारोह में बहुमूल्य गहने जैसे कि सहस्रनामम हार, लक्ष्मी हार, त्रिखंडी मकरकंडी एवं शिरपिन्यास सरपेश चढ़ाए जाते हैं। साथ ही श्वेत छत्र चढ़ाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों से आए ये श्वेत छत्र लाल एवं श्वेत रंगों से युक्त होते हैं। इन छत्रों का निर्माण विशेष रूप से कुछ पारंपरिक परिवारों द्वारा किया जाता है। ये क्षेत्र अलग अलग आकारों के होते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न देवताओं के लिए पूरे वर्ष किया जाता है। प्रजापति सभी जीवों के स्वामी जो कि अनंत रूप से पवित्र हैं। वासुदेव जो सभी जीवों में वास करते हैं, जो समय से परे हैं, जो सनातन हैं और आनंद स्वरूप हैं। भक्त हर्षित हो उठते हैं जब भगवान भव्यता के साथ गरुड़ वाहन पर आते हैं। भगवान अपनी आभा प्रताप और दिव्य छटा से भक्तों को प्रमुल्लित कर देते हैं। हनुमंत वाहनम। श्री रामदूत पवन पुत्र हनुमान वानर कुल नायक, जिनकी क्रियाएं मन की गति से तीव्र हैं, जिनकी गति वायु समान है, जो इंद्रजत हैं, सर्वबुद्धिमान हैं। ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सुबह तिरुमलाधीश को दोनों हाथों में उठाए उनके वाहन बनते हैं। श्री रामदूत सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रति समर्पण और भक्ति के प्रतीक हैं। जैसे ही हमें हनुमान वाहनम का दृश्य दिखाई पड़ता है, समूचा वातावरण आत्मा तारने वाले राम नाम से गूंज उठता है। सीता कल्याण वैभोग में, रामा कल्याण वैभोग में, पामरा सुर भीम परिपूर्ण काम, श्रम जगद
विराम साकेत राम पामरासुर भीम परिपूर्ण काम श्याम जगद विराम साकेत राम सीता कल्याण वैभोग में राम स्वर्ण रथ सेवा। वैभोग में सर्वलोक तिरुमलाधीश भाग स्वरूप है। छह गुणों के मिश्रण अनैतिकता, पराक्रम, सुंदरता, कीर्ति, ज्ञान एवं निर्लिप्तता अतः उन्हें भगवान कहा जाता है। श्री वेंकटेश भक्तों को समृद्धि देने वाले श्री देवी महालक्ष्मी के आदेष्टता जो कि सदाचारी एवं दृढ़ मनुष्य में निवास करते हैं, जो कि लोगों के कर्म अनुसार समृद्धि और सामर्थ्य देते हैं। जो अनश्वर परमात्मा से मेल कराते हैं, परमानंद देते हैं और जिनमें श्री के सभी रूप, शक्ति, सदाचार, सौंदर्य, धन इत्यादि रहते हैं, जो कि स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण रथ में मंदिर की परिक्रमा करते हैं। गजवाहनम। छठे दिन की संध्या सप्तगिरी के अधिष्ठाता गजवाहन पर दर्शन देते हैं। ये रावत देवीय हाथी है और गज पर सवार भगवान ये सिद्ध करते हैं कि तीनों लोकों के समस्त प्रजा तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ है वे प्रभु चरणों में अर्पित होता है, क्योंकि भगवान तीनों लोकों के आधार हैं, लोकप्रिय आश्रय। सूर्य प्रभा वाहनम। विष्णु सहस्रनामम भगवान का सप्त वाहनम के रूप में उल्लेख करता है। भगवान सूर्य रूप में 7 घोड़ों की सवारी करते हैं। 7वें दिन की सुबह सूर्य प्रभा वाहनम इसका सही रूप में चित्रण करता है। सूर्य की सुनहरी किरणों की आभा से निकलते हुए भगवान का ये रूप रवि है, जो कि सूर्य रूप में सभी रसों को अपने में समा लेता है। सूर्य जो कि तेज श्री बिखेरता है, रवि लोचन सूर्य जिसका नयन हो, तेजु वर्ष सूर्य रूप में
जो सदैव वर्षा रुत है, महातेज, जिसके तेज से सूर्य तथा अन्य ग्रह नक्षत्र तेजोमय हैं। चंद्रप्रभा वाहनम। गीता कहती है, नक्षत्रम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन की संध्या को चंद्रवाहन नयनों एवं मन को तृप्त कर देता है। गजेंद्र मोक्ष इस संध्या की प्रस्तुति है, जो बल देती है कि केवल निष्ठा, सबूरी यानी अतिरिक्त श्रद्धा एवं संयम से ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भगवान को सुशोभित करते चमेली फूलों के हार परमात्मा के कुंद्र यानी कि जिसकी कृपा कुंद या चमेली सी शुद्ध हो तथा कुंद अर्थात जिसके अंग कुंद या चमेली जैसे सुंदर हो। चमेली की सुगंध, चमकती चांदी की शुद्धता एवं भगवान की शीतल हितकारिणी कृपा से वातावरण भर उठता है। जब मलयप्पा स्वामी चंद्रवाहन पर बैठे शोभा यात्रा के साथ परिक्रमा करते हैं। रथ उत्सव। ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन के अति शुभ प्रातःकालीन पलों में भगवान वेंकटेश का महान रथ उत्सव होता है। तिरुमला गोविंदा के घोष से गूंज उठती है, जब लाखों भक्त रथ खींचते हैं, जिसमें के तिरुमलाधीश विराजे होते हैं। भगवान ने पाताल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया और सभी देवताओं ने गोविंद कह उनका गुणगान किया। मनुष्यों के लोक में गाय चराने वाले के रूप में इनकी महिमा गाई गई है। उन्हें साधुगण गोविंद पुकारते हैं, क्योंकि गौ का अर्थ है लोक और भगवान सभी लोकों का अपनी शक्ति से संचालन करते हैं, अर्थात सभी लोग उन्हें गोविंद पुकारते हैं। और इस अलौकिक नाम से भक्तों के हृदय श्रद्धा से पिघल उठते हैं। Govinda, 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 Govinda.
अश्ववाहनम। ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन की संध्या को दिव्य अश्व को भगवान का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजाओं सवस्त्र धारण कर त्रिलोक्य स्वामी भूत भविष्य वर्तमान के अधिष्ठाता साक्षात प्रभु अश्ववाहन पर शोभा यात्रा में निकलते हैं। भगवान का अदिति केश विन्यास चिक्का तड़े कहा जाता है और इस अवसर पर धारण किए गए आभूषण दुर्लभ और अमूल होते हैं। स्नापना तिरुमंजनम और चक्र स्नानम। पत्नियों एवं चक्र तलवार के साथ भगवान का स्नापना तिरुमंजनम ब्रह्मोत्सव के 90वें दिन सूर्योदय के पूर्व ही श्री वराह मंदिर में आरंभ हो जाता है। इसके पश्चात तुरंत ही चक्र स्नानम आरंभ होता है। ये अति पावन समारोह भगवान के भूलोक या भौतिक जगह में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये मुहूर्त अति शुभ है। चक्र स्नानम के समय भक्तगण पुष्करणी में पवित्र स्नान करते हैं।
रामर पट्टाभिषेकम। भगवान से संबंधित सब कुछ मंगलमय है, मंगलकारी एवं पवित्र। मलयप्पा स्वामी वारू इस रामर पट्टाभिषेकम अवसर पर राम के रूप में दर्शन देते हैं। संग होते हैं सीता एवं लक्ष्मण। चूंकि ये समारोह विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। रामर पट्टाभिषेकम बुराई पर अच्छाई की विजय एवं शांति समृद्धि का प्रतीक है, जो कि मंगलकारी एवं समृद्धि दाता है, जो आशीष का अमृत बरसाते हैं, जो शरण चाहने वालों में दयालु प्रेमी हैं, जो रघुवंश के आधीश तथा रघुराज हैं, जो दुखी पीड़ितों के उद्धारक तारणहार हैं। श्री राम राम रमुति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम विरांते। राम शब्द प्रतीक है परम ब्रह्मा का, जो कि परमानंद है। भक्ति भाव से राम नाम का उच्चारण भगवान विष्णु के सहस्र नाम पाठ के तुल्य है। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलयुग के वैकुंठ में विराजमान तिरुमला तिरुपति के पुण्य स्थान का दर्शन करके इस जन्म के चरित्र का अर्थ समझने के लिए देश विदेश से आने वाले भक्त हजारों लाखों, उन भक्तों के लिए सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से इस स्थान तक पहुंचने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। विदेश से आने वाले भक्त चेन्नई महानगर से इन तीनों मार्गों से तिरुपति तक पहुंच सकते हैं। भारत देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से सारे प्रांतों से सड़क, रेल तथा वायु मार्ग से तिरुपति जुड़ा हुआ है। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोल्हापुर जैसे नगरों से रेलगाड़ी के माध्यम सीधे तिरुपति आ जा सकते हैं। रेल से या सड़क से चेन्नई महानगर से तिरुपति तक 3 घंटों में पहुंच सकते हैं।